अब हम देखते हैं कि हमारा मजनू जिन योंग अपने स्पोर्ट्स वाले कपड़ों में एकदम तैयार खड़ा है। उसका ख्याली माचो दोस्त जेसन उसे देखकर एकदम खुश हो जाता है और पूछता है कि ओहो मेरे शेर, आज ये क्या चल रहा है। जिन योंग एकदम जोश में कहता है कि मैं बहुत समय बाद सॉकर खेलने के लिए जा रहा हूं मेरे भाई। जेसन भी फुल एटीट्यूड में हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, जाओ मैदान में जाकर खूब पसीना बहाओ और एकदम असली मर्द बनकर दिखाओ। फिर जिन योंग आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी नज़र अपने जूतों पर जाती है। वो खुद से कहता है कि अरे यार, मेरे जूते का फीता तो खुल गया, और वो फीता बांधने के लिए बीच रास्ते में ही बैठ जाता है। तभी अचानक पीछे से एक बहुत ही तीखी आवाज आती है कि क्या बदतमीजी है ये, रास्ते के बीचों बीच अचानक से ऐसे बैठने के लिए तुम्हें किसने कहा। पार्क जिन योंग। जिन योंग मुड़कर ऊपर देखता है तो सामने 26 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो हान ग्योल खड़ी है। हान ग्योल एकदम गुस्से में भड़कते हुए जिन योंग को डांटती है कि तुम्हारी वजह से मैं अभी गिरते गिरते बची हूं, क्या तुम्हारी मौत आई है जो ऐसे बीच रास्ते में बैठ गए। जिन योंग मासूमियत से ऊपर देखते हुए उसे मिस्टर हान ग्योल कहता है, पर तभी हान ग्योल अपना हाथ जिन योंग के सिर पर रखती है और उसका सिर नीचे की तरफ धकेलते हुए कहती है कि मेरी तरफ ऐसे ऊपर मत देखो, अपना सिर नीचे रखो, समझे। जिन योंग बेचारा हैरान होकर पूछता है कि पर ऐसा क्यों। हान ग्योल एकदम नखरे दिखाते हुए और फुल एटीट्यूड में कहती है कि क्यों, क्या तुम्हें सच में इसका जवाब चाहिए, क्योंकि नीचे से देखने पर तुम्हारी शक्ल बहुत ही बदसूरत लग रही है, और वैसे भी लड़कियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें ऐसे नीचे से घूरे, और ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है, तुम बेवकूफ लड़के। अब हान ग्योल वहां से जाने लगती है और मुड़कर वार्निंग देती है कि अगली बार से ऐसे चलते चलते बीच रास्ते में अचानक से मत रुक जाना। पर भाई साहब, हमारे सख्त लौंडे जिन योंग को तो इस डांट का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तो तुम अभी बिल्कुल एक बेजान पत्थर जैसी ही लग रही हो। और सच में जिन योंग की आंखों से देखने पर वो खूबसूरत लड़की एक बड़े से डरावने पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। तभी जिन योंग अपने बचपन के उन पुराने और खौफनाक दिनों को याद करने लगता है। वो सोचता है कि रिजेक्ट होने का वो भयानक डर, उसी डर की वजह से मेरे दिमाग ने हर लड़की को एक पत्थर के रूप में देखना शुरू कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दर्द से बचने के लिए मैंने कसम खा ली थी कि मुझे खुद को इतना काबिल बनाना है कि कोई मुझे दोबारा कभी रिजेक्ट ना कर पाए। उसी आग और जुनून के साथ जिन योंग ने खुद को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी पढ़ाई और कसरत जैसे सेल्फ डेवलपमेंट पर अपना सारा फोकस लगा दिया। वो दिन रात जिम में पसीना बहाता और खुद को एक मशीन की तरह मजबूत बनाता गया। अब हम देखते हैं कि इस भयंकर मेहनत का क्या खूंखार नतीजा निकला है। जिन योंग सॉकर के मैदान में एकदम तूफान की तरह दौड़ रहा है। वो हवा में उड़ते हुए बॉल को इतनी जोर से और इतनी खतरनाक किक मारता है कि बॉल सीधा रॉकेट की तरह गोल पोस्ट के अंदर जा घुसती है। सामने खड़ा मोटा गोलकीपर हवा में उड़ता ही रह जाता है और जिन योंग एक शानदार गोल दाग देता है। दोस्तों, जिन योंग का वो रॉकेट जैसा गोल देखकर उसके सारे क्लास वाले खुशी से पागल हो जाते हैं। वो दौड़कर जिन योंग के पास आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वाह मेरे शेर, ये है हमारा अपना जिन योंग। भाई, मजा आ गया कि तू हमारी क्लास में है। अगर हम ऐसे ही धांसू खेलते रहे तो हम क्लास 5 वालों की तो पक्का चटनी बना देंगे। और वहीं दूसरी तरफ उस मोटे ग्यूमिन की तो हवा निकल चुकी है। वो थकावट के मारे बुरी तरह पसीने छोड़ रहा है और उसकी सांसें फूल रही हैं। अब हमारी सुनवू अपनी सहेली के साथ बाहर टहल रही है। उसकी सहेली लड़कों को खेलते देखकर मुंह बनाते हुए कहती है कि उफ, ये लड़के फिर से सॉकर खेल रहे हैं, बाद में हमारी पूरी क्लास इनके पसीने की बदबू से महकने वाली है। तभी उसकी सहेली की नज़र मैदान पर पड़ती है और वो कहती है कि अरे देख, वहां तो पार्क जिन योंग भी खेल रहा है। सुनवू भी अपनी लॉलीपॉप चूसते हुए मैदान की तरफ देखती है और मजे से कहती है कि ओह हाँ, तुम सही कह रही हो। मैदान में जिन योंग का खतरनाक खेल देखकर वहां सीढ़ियों पर बैठी लड़कियों की फौज एकदम दीवानी हो रही है। वो खुशी से चिल्ला रही हैं कि क्या लल, कितना कूल लग रहा है ना ये। हाँ यार, ये पूरी भीड़ में सबसे अलग ही चमक रहा है। इधर सुनवू बिना पलक झपकाए एकदम ध्यान से जिन योंग को ही घूर रही है। उसकी सहेली मजे लेते हुए कहती है कि वैसे तो ये लड़का हमेशा एकदम चुपचाप और शांत रहता है, पर स्पोर्ट्स खेलते टाइम इसका लुक कितना ज्यादा धांसू और कूल लगता है। और सबसे बड़ी बात, इसे लड़कियों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखता। क्या यही इसका सबसे बड़ा चार्म नहीं है। सहेली फुल मजे में आगे कहती है कि भाई, इसके अंदर तो एकदम कूल और सेक्सी वाली वाइब है। सुनवू एकदम नखरे दिखाते हुए कहती है कि हाँ सच में, जरा इन ओवर एक्टिंग करने वाली पागल फैन गर्ल्स को तो देखो। तभी सहेली के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोच में पड़ जाती है कि रुको रुको, ये पार्क जिन योंग इतना पॉपुलर क्यों है भाई, कूल और सेक्सी। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही।
क्योंकि उसे तुरंत जिन योंग की वो पुरानी डरी हुई और घबराहट से कांपने वाली शक्ल याद आ जाती है। इधर सुनवू अभी भी अपनी लॉलीपॉप खाते हुए एकदम गहरी सोच में डूबी है। सुनवू अपने दिमाग में जिन योंग की एक बहुत ही कूल और माचो वाली इमेज इमेजिन करती है, पर अगले ही सेकंड उसकी जोर से हंसी छूट जाती है। वो खिलखिलाते हुए कहती है, पफ्ट। फिर वो एक बहुत ही प्यारी और कातिलाना स्माइल देते हुए खुद से कहती है कि हाँ ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि वो आज सच में थोड़ा कूल लग रहा है। तभी स्कूल की घंटी बजने लगती है, ट्रिंग ट्रिंग। मैच खत्म हो जाता है। सब लड़के जिन योंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया सबने, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ जिन योंग की वजह से जीते हैं। जिन योंग भी एकदम हीरो वाले स्टाइल में मुस्कुराते हुए कहता है कि गुड जॉब लड़कों, कल फिर से एक और मैच खेलेंगे। अब हमारा मजनू जिन योंग बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ है। वो अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए खुद से कहता है कि बाप रे, मैं तो पसीने से पूरा नहा चुका हूं। अंदर क्लास में जाने से पहले मुझे बाहर वाले सिंक पर जाकर अपना मुंह धो लेना चाहिए। जिन योंग सिंक के पास पहुंचता है और नल खोलकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारता है। तभी पीछे से वो मोटा ग्यूमन आता है और एकदम सीरियस शक्ल बनाकर कहता है कि वो शॉट सच में बहुत शानदार था। मुझे नहीं लगा था कि यहां कोई ऐसा भी है जिसका मारा हुआ गोल मैं ना रोक पाऊं। जिन योंग मुड़ता है और चौंक कर कहता है कि अरे ग्यूमिन, तुम भी आज बहुत बढ़िया कीपिंग कर रहे थे। पर ग्यूमिन एकदम दुखी और गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिन योंग हैरान होकर पूछता है कि अब क्या हो गया। ग्यूमिन अपना दुखड़ा रोते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सॉकर का काला सच पता है। जिन योंग एकदम बोर होकर कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है जानने का। पर ग्यूमिन जबरदस्ती अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है कि काला सच ये है कि जब टीम हारती है तो सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर के सिर पर थोप दिया जाता है। ग्यूमिन एकदम फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि चाहे तुम 10 शॉट रोक लो, पर अगर एक भी गोल अंदर चला गया तो सब यही कहते हैं कि ये मेरी गलती है। जिन योंग मजे लेते हुए कहता है कि हाँ यार, ये तो सच में बहुत बुरा होता है। तभी ग्यूमिन एक खुखार बम फोड़ता है और कहता है कि इसीलिए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जिन योंग एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या, पर क्यों भाई। ग्यूमिन चीखते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा वो शॉट रोक नहीं पाया, बस इसीलिए तुम मुझे जहर लगते हो। ये सुनकर जिन योंग की बोलती बंद हो जाती है। इधर जिन योंग का ख्याली दोस्त जेसन हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि ये मोटा सुअर फिर से शुरू हो गया। जिन योंग मन ही मन जेसन को रोकता है कि अरे जेसन, कंट्रोल कर मेरे भाई। तभी वो मोटा ग्यूमिन अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो अचानक नल से पानी की एक तेज धार सीधा जिन योंग के मुंह पर मार देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है। बेचारा जिन योंग ठंडे पानी से बुरी तरह भीगकर बौखला जाता है और चिल्लाता है कि अरे बाप रे, ये कितना ठंडा है, क्या तुम पागल हो गए हो सुअर कहीं के। और फिर जिन योंग भी गुस्से में पानी लेकर ग्यूमिन पर फेंकने लगता है। दोनों के बीच भयंकर पानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्यूमिन चिल्लाता है कि विरोध मत कर चश्मिश, तू भी तो चश्मा पहनता है। उधर दूर खड़ी हमारी सुनवू और उसकी सहेली को इन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ग्यूमिन दूर से चिल्ला रहा है कि तू सिर्फ सुनवू की परछाई के पीछे भागता है, और जिन योंग भड़क कर कह रहा है कि क्या बकवास कर रहा है तू, मैं तुझे उबालकर तेरा सूप बना दूंगा। ये अजीब बातें सुनकर सुनवू और उसकी दोस्त एकदम कंफ्यूज हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या। सहेली पूछती है कि क्या ये वो मोटा और पाक जिन योंग चिल्ला रहे हैं। सुनवू मासूमियत से कहती है कि पता नहीं यार, मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सहेली एकदम एक्साइटेड होकर कहती है कि चलो चलकर देखते हैं कि ये दोनों पागल अब क्या नया ड्रामा कर रहे हैं। सुनवू भी खुश होकर कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। और इधर सिंक के पास दोनों लड़के पानी से पूरी तरह भीग चुके हैं और बुरी तरह हाँफ रहे हैं। जिन योंग चिढ़कर कहता है कि उफ, मुझे बहुत चिपचिपा लग रहा है, तुम्हारी वजह से मैं पूरा भीग गया हूं। ग्यूमिन फुल एटीट्यूड में कहता है, हम्फ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, बस अपनी शर्ट उतारो और उसे निचोड़ लो। और ऐसा कहते हुए वो मोटा अपनी शर्ट उतार देता है और अपना बड़ा सा पेट बाहर निकाल लेता है। जिन योंग उसे देखकर घिन से कहता है कि सच में यार। फिर जिन योंग भी गुस्से में अपनी शर्ट उतारने लगता है और कहता है कि स्कूल के बाद मैं पक्का तेरी बहुत भयंकर कुटाई करने वाला हूं। और ठीक उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, ओ ए, तुम दोनों, तुम यहां क्या कर रहे हो। वार्निंग बेल बज चुकी है, क्या तुम्हें अंदर क्लास में नहीं जाना। ये आवाज सुनवू और उसकी सहेली की है। जिन योंग अपनी शर्ट उतारते हुए झटके से पीछे मुड़ता है और भाई साहब, जैसे ही वो मुड़ता है नजारा एकदम बदल जाता है। जिन योंग की शर्टलेस बॉडी देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जिम में पसीना बहाने की वजह से उसके एकदम खतरनाक और कड़क एब्स बन चुके हैं। वो पूरी तरह से एक माचो मैन लग रहा है। सहेली की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो शौक में कहती है वुआ। सुनवू भी उसे घूरती रह जाती है और उसके मुंह से निकलता है, ओ माय।
दोनों लड़कियां एकदम शर्म से लाल हो जाती हैं और बस जिन योंग की शानदार बॉडी को ही घूरे जा रही हैं। पर अगले ही पल उन दोनों लड़कियों की नज़र उस मोटे ग्यूमिन पर पड़ती है। ग्यूमिन भी बिना शर्ट के अपना वो बड़ा सा मटके जैसा पेट बाहर निकाले खड़ा है। और भाई साहब, उस मोटे के उस अजीब से पेट को देखते ही सुनवू और उसकी सहेली का सारा मूड एकदम से खराब हो जाता है। वो दोनों एकदम घिन वाली शक्ल बनाकर उस मोटे को देखने लगती हैं, जैसे कह रही हों कि छी, ये क्या देख लिया।